Hi friends, I'm Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारा ये जो बैच चल रहा है 2021 मिशन 2021 का ये बैच है और आज इसकी 67 नंबर की क्लास आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। 67 नंबर की क्लास और आपको पता होना चाहिए कि 67 नंबर की क्लास से हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट 80% के करीब हमारा हो चुका है। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब और वर्ब के अंदर हम पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस के अंदर जो वर्ब होती है करेक्ट कैसे भरे उसका आज हम फोर्थ पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हो सके तो शायद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम एंड करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। ये हमारा जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से है। ये आपकी टीम RS सर, संजय कुमार सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, RS सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करें, जिसके अंदर आपको क्लासेस की PDF वगैरह मिल जाती है और अपडेट वगैरह क्लास का दे दिया जाता है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टीम स्पेस RS सर करके टाइप करना है सर्च ऑप्शन में, तब फिर वहां जाके आप जुड़ जाएंगे। इसके अंदर आपको लगभग 32 पॉइंट कुछ या 2 या 3 के करीब यहाँ पे अपने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, उनको जाकर ही आपको ज्वाइन करना है, दूसरे को नहीं। किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर ले। उसको डाउनलोड करने के बाद में रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद बच्चा आप क्लासेस देखने के लिए आपको एक गोल चूज करना पड़ता है। वो गोल होगा ND एयरफोर्स नेवी XY वाला। इसके अंदर जाकर सर को फॉलो करना है, जहां पे वो सुबह 8 बजे और इवनिंग के अंदर भी 8 बजे वो क्या करवाते हैं, बहुत ही जबरदस्त फिजिक्स की क्लास करवाते हैं, जिसको देखने के लिए फ्री में देखने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा। कोड मांगेगा तो कोड ये वाला कोड लगाना है RS सर लाइव। ये वाला कोड आप अनअकैडमी के लिए लगाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, मतलब पैसे देकर ही पढ़ना चाहता है कोई बंदा, तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसके अंदर आपको रागा की क्लासेस मिलती है और रागा के साथ फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की क्लास मिलती है। मैथ्स के लिए मुकेश कुमार सर और इंग्लिश के लिए संजय सर आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। फिजिक्स के लिए आपको RS सर मिल जाएंगे, मैथ्स के लिए कोई अन्य टीचर होंगे, इंग्लिश के लिए कोई अन्य टीचर होंगे। फीस देनी है तो बेटा ये वाली फीस है। अगर इसको कम कराना है तो जो कोड मैंने बताया था वो कोड आपका ये वाला यूज करना, RS सर लाइव। और ये रही बात अपने YouTube चैनल की, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ 2 बैच चल रहे हैं। एक चल रहा है दंगल के नाम से और एक देख पा रहे हैं अभी आप मिशन 2021 के नाम से। दंगल की अभी तक 10 क्लासेज ही हुई है और मिशन की आपने देख ली होगी कितनी क्लासेस हो गई। ये इंग्लिश का महासंग्राम है, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप इसको एक मॉक टेस्ट का नाम दे सकते हैं। इस वाले महासंग्राम को आप मॉक टेस्ट का नाम दे सकते हैं। एज ए मॉक टेस्ट ही होता है ये। 3:30 से 5:30 तक होता है। 6 नंबर की क्लास इसकी मंडे को आएगी, क्योंकि ये क्लासेस मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 ही दिन होती है और बाकी के 3 दिन आपको वोकेब करवाई जाती है, जिसकी आज फ्राइडे है ना, जिसकी आज 35 नंबर की क्लास होने वाली है। 60 नंबर की ये क्लास हमारी होने जा रही है प्रैक्टिस सेशन के अंदर। सुबह 7 बजे इंग्लिश का पीरियड आ जाता है अपने YouTube चैनल के ऊपर, 9 बजे मैथ्स का, 10 बजे फिजिक्स का, 11 बजे मैथ्स का, फिर 12 बजे इंग्लिश का, 2:30 बजे मैथ्स का और 4 बजे फिर से इंग्लिश का पीरियड आपको देखने को मिलता है। ये क्लास देखने को मिल जाती है। और ये रहा आपका सरप्राइज, कल 5 बजे फिजिक्स का मैराथन होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। इसके जस्ट एक दिन बाद संडे को सुबह 9 बजे महा मैराथन होगा इंग्लिश का, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप के, नेवी में AA SSR और NDA NA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये होगी। हम पढ़ रहे थे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस के अंदर और हमने ये कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जिसकी मैं बात कर भी रहा था आप लोगों से कि बेटा यहाँ पे बिलीविंग गलत क्यों हुआ, क्योंकि आपको 2 वर्ब के बारे में मैंने बताया था। एक स्टेटिव वर्ब थी और एक डायनेमिक वर्ब थी। इनके बारे में मैं आपसे काफी अच्छे तरीके से बात कर चुका हूं पिछले 3-4 वीडियोस में। स्टेटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसके अंदर ING नहीं आता। डायनेमिक वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसके अंदर ING आता है। ING आने से ही मतलब नहीं है, जैसे आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि सर नो के अंदर हम ING नहीं लगाते, नो के अंदर हम ING नहीं लगाते, लेकिन नो के अंदर ING लगता भी है।
नो के अंदर आईएनजी लगता भी है। वो कब लगता है कब नहीं लगता, तो आपको मैंने ये भी बताया था, अगर नो वर्ब या नोविंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में आए मेरे बच्चे, मेन वर्ब के रूप में, अगर मेन वर्ब के रूप में नो अगर आपको दिखाई देता है, नोविंग अगर आपको दिखाई देता है तो सर वो गलत है। और नोविंग आपको या तो जेरंड के रूप में दिखाई देगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में दिखाई देगा, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, क्योंकि ये वर्ब नहीं है। जेरंड है तो नाउन है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव है, वर्ब कहां है। वर्ब मेन वर्ब के रूप में नोविंग नामक शब्द गलत होगा। जैसे बिलीविंग गलत है तो बिलीविंग का हमने बिलीव कर दिया। मैंने इसके बारे में भी आपसे बात करी थी हैविंग, कि सर अगर हैविंग नामक शब्द, सुनना मेरी बात ढंग से, अगर हैविंग नामक शब्द नाउन है तो सही है, हैविंग नामक शब्द एडजेक्टिव है तो सही है। हैविंग नामक शब्द अगर वर्ब है तो वर्ब के अंदर अगर रखने का भाव दे रही है, किसका भाव दे रही है, रखने का, तो हैविंग नामक शब्द गलत है। जैसे यहां पर ये हैविंग गलत है, डेविड इज हैविंग ए कार, डेविड एक कार रख रहा है, तो रखने का भाव है यहां पे, तो ये हैविंग गलत है। समझ में आई बात, ये हैविंग क्या है यहां पे, गलत है। तो सर फिर हैविंग सही कब होगा, इसमें सही क्यों है, इस वाले वाक्य में आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, इसमें सही क्यों है, क्योंकि सर यहां रखने का भाव नहीं, यहां पर किसका भाव हो रहा है, लेने का भाव हो रहा है। किसका भाव हो रहा है, लेने का। अगर हैव का मतलब लेना आता है, हैव का मतलब अगर लेना होता है तो आईएनजी होगा, वरना नहीं होगा। ये कल तक अपन ने बात कर ली थी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला हमारा क्वेश्चन है आई एम अंडरस्टैंडिंग इट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये एम अंडरस्टैंडिंग कौन सा टेंस है, कि सर टेंस तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेंस तो कौन सा है, कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन सर यहां पे जो अंडरस्टैंडिंग आया है ना वो गलत है, क्योंकि अंडरस्टैंड नामक जो वर्ब होती है UNDERSTAND, सर ये जो अंडरस्टैंड वर्ब होती है ना ये स्टेटिव वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है सर, स्टेटिव वर्ब है। कौन सर स्टेटिव, क्या, जिसमें आईएनजी नहीं आता है। और सर इस वर्ब के अंदर, क्योंकि ये मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, और इस मेन वर्ब में आईएनजी आया हुआ है जो कि गलत है। और सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसके पहले वाले में बदल देंगे इंडेफिनेट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारा आंसर हो जाएगा आई अंडरस्टैंड। बेटा ये वाले क्वेश्चन कब काम करेंगे, नो इंप्रूवमेंट वाले सेंटेंस में काम करेंगे, कॉमन एरर वाले सेंटेंस में काम करेंगे, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम कर जाए। क्लियर है मेरे बच्चे, चलो आगे बढ़ता हूं। वी आर हियरिंग द साउंड, अब यहां पे सुनिएगा ढंग से, आर हियरिंग, सर आर हियरिंग से मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और बेटा यहां पे मैंने लिख रखा है रॉन्ग, ये सेंटेंस गलत है। कोई बता सकता है कि ये सेंटेंस गलत क्यों है। HEARING हियरिंग, सर हियरिंग अगर नाउन है, हियरिंग अगर एडजेक्टिव है, हियरिंग अगर वर्ब है, हियरिंग अगर वर्ब है, चार है बेटा हियरिंग। हियरिंग अगर नाउन है तो सही है, हियरिंग अगर एडजेक्टिव है तो सही है, हियरिंग अगर वर्ब है तो सही है, हियरिंग अगर वर्ब है तो गलत है। सर ये क्या झोल हो गया यहाँ पे, एक वर्ब को आप सही कर रहे हैं और एक वर्ब को आप गलत कर रहे हैं, ये कैसे। कि सर नाउन की तो बात समझ में आ गई कि जेरंड के रूप में आ गया तो सही है, एडजेक्टिव की बात भी समझ में आ गई कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आ गया तो सही है, लेकिन ये वर्ब और ये भी वर्ब ही तो है, ये मेन वर्ब ही तो है, एक सही एक गलत क्यों। तो बेटा इसका कारण बताया था, अगर तुम कोई गाना सुन रहे हो, अगर सुनने की बात की जाती है, सुनने की, लेकिन यहाँ पे सुनना ना करके मैं सुनवाई करूंगा, क्योंकि उसको हमने सही कर रखा है, उसको हमने क्या कर रखा है, सही कर रखा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर ये सही है तो इसका मतलब हो गया सुनवाई करना, इसका मतलब क्या हो गया, सुनवाई करना। और सुनवाई करने का काम कौन करता है, कि सर JUDG जज लिखा हुआ आ सकता है, जूरी लिखा हुआ मिल सकता है, सर कोर्ट लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे ऐसे जो शब्द आएंगे वो सुनवाई करने के लिए आते हैं। और अगर केवल सुनने की बात कर रहे हो, केवल सुनना,
केवल सुनने की बात कर रहे हो तो सर आईएनजी नहीं आएगा। और इस वाले वाक्य में बोला जा रहा है कि वी आर हियरिंग द साउंड, मैं साउंड सुन रहा हूं, तो ये हियरिंग क्या हो गया मेरे बच्चे, गलत। अब इसके पहले वाले टेंस में इसको बदल दो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बदल देंगे। क्लियर है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई? बोलो फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन वर्ब क्या होता है? अच्छा, मेन वर्ब बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आने वाली, ठीक है। मेन वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद में आने वाली। बेटा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है तू एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है बेटा तू। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ही इज नोविंग। तो बेटा यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया जा रहा है कि ये वाक्य गलत है। ये वाक्य क्या है? गलत है। इसका मतलब सर KNOWING, नोविंग नामक जो शब्द है, अगर ये नाउन है, नाउन बोले तो सर जेरंड, अगर सर ये जेरंड है तो सही है। अगर सर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो सही है। और अगर सर ये वर्ब है, अगर सर ये वर्ब है तो ये वर्ब के रूप में गलत होगा। वर्ब के रूप में क्या होगा? गलत। जेरंड के रूप में तो सही है, एडजेक्टिव के रूप में भी सही है, लेकिन सर वर्ब के रूप में, बेटा वर्ब के रूप में आ रहा है ना, इज के बाद में आईएनजी, वर्ब के रूप में आ रहा है, मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, तो सर ये नोविंग गलत है, क्योंकि नो के अंदर आईएनजी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सर नो नामक जो वर्ब होती है KNOW, एक ऐसी वर्ब होती है जिसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, इसके अंदर हमें आईएनजी नहीं लगाना होता है, इसलिए इसको आईएनजी को पहले वाले टेंस में बदला और नॉज कर दिया। क्लियर है बच्चा? ओके, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? कुछ नहीं होती बेटा, मजे कर, गड्ढे खोद, सब्जी बेच। ठीक है, धन्यवाद। चलो आगे बढ़ता हूं। वी आर रिक्वायरिंग ए रॉप, वी आर रिक्वायरिंग ए रॉप। बेटा यहां पे क्या आ रहा है कि सर रिक्वायरिंग लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिक्वायरिंग। और यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? रॉन्ग लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब सर ये रिक्वायरिंग गलत है। फिर से वही सारी बातें बार बार लिख रहा हूं, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए, कई बच्चों को समझ में कम आता है। तो सर ये रिक्वायरिंग लिखा हुआ है, अगर ये रिक्वायरिंग नाउन है तो सही है, ये रिक्वायरिंग एडजेक्टिव है तो सही है, अगर ये रिक्वायरिंग वर्ब है तो सर ये गलत है। और हमने देखा सर ये आर हेल्पिंग वर्ब है। अरे दादा ये आर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प करने वाली वर्ब है ना। वर्ब बेटा दोबारा से पढ़, मैंने सब पढ़ाया है, हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ाई है, मेन वर्ब भी पढ़ाई है, सब पढ़ाया है। तो बेटा ये आर लिखा हुआ है ना, ये आर हेल्पिंग वर्ब है सर, इसका मतलब रिक्वायरिंग मेन वर्ब है, वर्ब है सर, ये किसका काम कर रही है? वर्ब का। तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि क्यों गलत हो गया? क्योंकि रिक्वायरिंग, रिक्वायर जो वर्ब है सर, रिक्वायर जो वर्ब है वो स्टेटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है मेरे बच्चे? स्टेटिव। और स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगता। तो सर आईएनजी नहीं लग रहा है तो ये गलत है, तो सही करो। मान लो इसके नीचे अंडरलाइन करके दिया, मान लो नो इंप्रूवमेंट वाला सेंटेंस है, इसके नीचे अंडरलाइन करके दिया और 4 ऑप्शन में आपके पास में रिक्वायर आ गया, किस में बदलोगे? कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, उसके पहले वाले में बदल देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसके पहले वाले में बदल देंगे। क्लियर है? ओके ओके, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पॉइंट पे देखते हैं। आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग और आई स्मेल समथिंग बर्निंग। बेटा गौर से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्मेलिंग। वही वापस से बात फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चे, तुम कहोगे कि सर स्मेलिंग में बात कर रहा हूं, अगर ये नाउन है, नाउन बोले तो सर जेरंड, अगर ये आईएनजी वाला पार्ट, अगर ये आईएनजी वाला पार्ट जेरंड है, अगर ये आईएनजी वाला पार्ट एडजेक्टिव है, सर एडजेक्टिव बोले तो बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेटा जेरंड भी पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी पढ़ा चुका हूं। और अगर सर ये वर्ब है तो वर्ब के रूप में गलत होगा। कौन? स्मेलिंग, SMELLING, स्मेलिंग, है ना। कि सर स्मेल एक ऐसा शब्द है जो स्टेटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है मेरे बच्चे? स्टेटिव।
ठीक है, ये स्टेटिव वर्ब होती है, इसमें आईएनजी नहीं आता। और सर यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, तो वर्ब के रूप में जैसे ही आया गलत हो गया। अगर एडजेक्टिव के रूप में आता तो सही होता, नाउन के रूप में आता तो सही होता, इसलिए हमने इसको पहले वाले टेंस स्मेल में बदल दिया। क्लियर है बच्चा? कितने सारे बताऊं? बहुत सारे हैं। ही इज सीइंग मी टुडे, बताओ रॉन्ग या राइट? ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, फटाफट कमेंट करो। ही इज सीइंग मी टुडे, रॉन्ग और राइट? रॉन्ग और राइट बताओ मेरे बच्चे। हाँ बेटा, इसका कंटिन्यूअस नहीं बनता। वीरेश क्या नाम था बेटा? कंटिन्यूअस नहीं बनता। मतलब जो स्टेटिव वर्ब है ना, उनका कंटिन्यूअस नहीं होता है। मतलब एक तरीके से आप कंटिन्यूअस मान लो, बोलने में कंटिन्यूअस मान लो, लेकिन दिखने में वो उसके पहले वाले में बदल जाता है, ऐसा कुछ। सही है कि गलत है? ही इज सीइंग मी टुडे, ये सही है मेरे बच्चे, ये सही है। ही इज सीइंग मी टुडे का मतलब है वह मुझसे, वह मुझसे आज मिल रहा है, वह मुझसे आज मिल रहा है। ये जिन बच्चों ने रोंग बताया उन्होंने अर्थ निकाला, वह मुझको आज देख रहा है, वह आज मुझको देख रहा है। बेटा इन दोनों सेंटेंसेस का अगर ग्रामेटिकल अर्थ निकालोगे ना, तो ये ग्रामेटिकल गलत हो गया, हिंदी में ही गलत लिखा हुआ है। वह मुझको आज देख रहा है। बेटा देखने का काम तो कंटिन्यूअस में किया जाता है, देखने का काम तो कंटिन्यूटी में किया जाता है। जैसे अभी तुम मुझे देख रहे हो, तो ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। अभी मैं कैमरे में देख रहा हूं, तो ये कंटिन्यूटी में चल रहा है। ही इज सीइंग मी टुडे, वह आज मुझसे, आज मुझको देख रहा है। अगर ऐसा सेंटेंस निकालोगे तो गलत ही हुआ ना, है ना? लेकिन यहां पे ऐसा निकल नहीं रहा, अर्थ निकल रहा है वह मुझसे आज मिल रहा है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ ठीक है सर। सीइंग वाला जो वाक्य था, ये वाक्य एकदम सही है। फिर भी कई बच्चे पूछ रहे हैं सर स्टेटिव वर्ब है ना, स्टेटिव वर्ब है। बेटा बताया था, एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से देखना, वर्ब वाले चैप्टर को। मैंने सी का मतलब आप लोगों को बताया था, दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है देखना और एक अर्थ होता है मिलना। एक अर्थ होता है देखना, एक अर्थ होता है मिलना। देखना है तो डायनेमिक वर्ब है, ओ सॉरी स्टेटिव वर्ब है। देखना अगर इसका अर्थ निकाल रहे हो आप, देखना अगर इसका अर्थ निकाल रहे हो तो देखना अर्थ निकलता है, तो इसका मतलब है ये स्टेटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। और अगर मिलना अर्थ निकाल रहे हो तो इसका ये डायनेमिक वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है? डायनेमिक। अभी अभी तो बताया था ना हियर, हियर समझ में आया क्या? हियर भी तो यही रामायण थी ना, हियर में भी यही रामायण थी, सुनना। हियर में भी तो यही लिखवाया था, सुनना और सुनवाई करना, सुनवाई करना। ऐसे बेटा वर्ब के अंदर खूब सारी वर्ब थी, मैंने कम से कम 5 या 6 वर्ब को एक्सप्लेन किया है। वर्ब का पहला पार्ट जाकर देखना, वर्ब का पहला पार्ट जाकर देखना। हियर मतलब सुनना, सुनना है तो बेटा स्टेटिव वर्ब है, सुनना है तो स्टेटिव वर्ब है, और सुनवाई करना है तो डायनेमिक वर्ब है। कौन सी वर्ब है? डायनेमिक वर्ब। ऐसे बताया हुआ है डिटेल से बताया हुआ बेटा, है ना? तो ये वाक्य क्या है? सही है, वह मुझसे आज मिल रहा है। चलो बताओ ये सही है कि गलत? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? ट्रिक कुछ नहीं है, मिशन एयरफोर्स ट्रिक थोड़ी होती है बेटा, ये तो वर्ब से याद करनी पड़ेगी। कोई हर चीज की ट्रिक थोड़ी होती है, हैं? हर चीज की कोई ट्रिक थोड़ी होती है। सर ने वीडियो नहीं बनाया क्या ट्रिक और कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो अपने आप ट्रिक बन जाएगी। राइट है सर, शाबाश। ये वाक्य क्या है? राइट है, क्योंकि यहां पे ये हियरिंग क्या हो रहा है? सुनवाई करना। क्या करना?
सुनवाई करना। जिन बच्चों का गलत हुआ ना बेटा, ईमानदारी से सच्चे मन से अगर तुम पढ़ने ही आए हो ना तो बेटा ईमानदारी से ही पढ़ो। पुराने वीडियोस देखो, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं वर्ब को पढ़ाते हुए। पहले वर्ब पढ़ाई है, वर्ब की डिटेल पढ़ाई है, वर्ब के बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाई है, नॉन फाइनाइट के बाद में टेंस पढ़ाया है, और टेंस खत्म होने के बाद में करेक्ट फॉर्म में आया हूं। मैंने सीधा करेक्ट फॉर्म नहीं पढ़ाया, मैंने बेस से पढ़ाना शुरू करा है। पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ना हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम आ रहे हैं तीसरे टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं टेंस के रूप में तो बता चुका हूं तुम लोगों को, क्या बताया था कि सर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में थर्ड फॉर्म भी आ जाए, कौन कौन सी वर्ब आ जाए, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, वो कौन सा टेंस बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस में पढ़ाया था, टेंस के अंदर बताया था कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस होता है, कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस, PRESENT। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, कि सर परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट टेंस। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सा टेंस होता है, कि सर कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये पहले दिन पढ़ाया था जब मैंने टेंस की शुरुआत करी थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि सर प्रेजेंट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म, कि सर पास्ट टेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि सर परफेक्ट टेंस। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कि सर कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने क्या करा, मैंने अभी क्या करा, यहाँ पे क्या बताया आप लोगों को, यहाँ पे मैंने इतना ही तो बताया कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो कौन सा टेंस, कि सर प्रेजेंट टेंस। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में थर्ड फॉर्म और जोड़ दो, इस फर्स्ट फॉर्म के साथ में थर्ड फॉर्म और जोड़ दो तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। चलो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में थर्ड फॉर्म जोड़ दो, कौन सा टेंस बन जाएगा, सर वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस हो गया, और पास्ट के साथ में थर्ड फॉर्म जोड़ दी तो पास्ट परफेक्ट बन गया। कौन सा बन गया, पास्ट परफेक्ट। ये बातें मैंने आपको करवा दी थी। जिस बच्चे को वीडियो मतलब ज़्यादा जानना है तो वीडियो में देख लेना बेटा, स्क्रीन को वापस पीछे करके, है ना। तो सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे परफेक्ट का मतलब हो गया सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी। फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या मिलेगा, कि सर फर्स्ट फॉर्म में मिलता है हैव वर्ब। फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलती है, हैव वर्ब। इस हैव के दो रूप है मेरे बच्चे, एक तो होता है हेज और एक होता है मेरे बच्चे हैव। हैव एक मेन वर्ब है, ध्यान रखना, हैव क्या है, एक मेन वर्ब है। इस हैव के दो रूप होते हैं, एक होता है हेज और एक होता है हैव। मैंने ये बताया था कि जिस वर्ब के पीछे एस लगा हुआ रहता है, ये भी मैंने बताया था, एक्स्ट्रा एस लगा देते हैं ना अपन, वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। इसका मतलब सर ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है मेरे बच्चे, सिंगुलर। और हैव कौन सी वर्ब है, कि सर ये प्लूरल वर्ब है। हैव कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब जानते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब जानते हैं। इसका मतलब सर हैज गॉन, हैव गॉन, हैज टेकन, हैव टेकन। ठीक है, ये सब क्या है, कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है मेरे बच्चे। हेज के साथ में थर्ड फॉर्म आ गई, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आ गई, हेज के साथ में थर्ड फॉर्म, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। तो सर ये जो ये दिखाई दे रहा है ना पहली वर्ब, इसको तो हम हेल्पिंग वर्ब का नाम दे देते हैं, इसको तो हम हेल्पिंग वर्ब का नाम दे देते हैं। मतलब ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और सर ये जो दिखाई दे रही है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक साथ आ जाती है, अलग अलग नहीं, एक साथ आ जाती है, तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सर हमारे यहाँ स्क्रीन के ऊपर हमें दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर हमने पढ़ रखा है हेज एव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, हेज एव के साथ में क्या लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें काम हो चुका होता है, काम हो गया है, इसका मेन मीनिंग क्या निकलता है, काम हो गया है। और कंटिन्यूअस में क्या था, चल रहा था।
कंटिन्यूअस में क्या था, चल रहा था। सबसे पहले क्या पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसमें क्या बताया था, ये लाइफ के बारे में बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लाइफ के बारे में बताता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिख क्या रहा है, दिख क्या रहा है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कंटिन्यू क्या है, वो कंटिन्यूअस था। और इसमें काम जो भी है हो गया है, जो भी है हो गया है। क्लियर है मेरे बच्चे, इसमें काम हो गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक तरीके का प्री पास्ट होता है, प्री पास्ट होता है ये, प्री पास्ट। क्लियर है, मतलब अभी अभी काम हुआ है, ऐसा कुछ मिलता है। तो सर अब हमें करना क्या है, तो बेटा अब आपको करेक्ट फॉर्म पढ़नी है, क्योंकि हम करेक्ट फॉर्म ही पढ़ रहे हैं कि सर मैं कब हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं और कब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं, ये बताओ। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगाऊं और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगाऊं। तो बेटा कुछ एडवर्ब है जिनका आपको ध्यान रखना है, कुछ शब्द आएंगे, उन शब्दों को ध्यान रखना है। वो शब्द दिखते ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन पहले मैं आपका एक टेस्ट लूंगा, छोटा सा मैं आप सभी बच्चों का एक टेस्ट लूंगा और मैं उम्मीद करूंगा उनमें सही आंसर दोगे आप। मैंने लिखा है मेरे बच्चे, क्योंकि आप पहली बार ही तो पढ़ नहीं रहे हो, है ना, जीवन में अंग्रेजी तो पढ़ी हुई है, टेंस तो पढ़ा हुआ ही है। मैंने लिखा इट इज टाइम, मैंने लिखा इट इज टाइम, इट इज टाइम, और फिर मैंने आपको यहां आगे जाकर मान लो यू लिख दिया और फिर यहां रिक्त स्थान कर दिया और मैंने वर्ब के रूप में 4 ऑप्शन दिया आपको, गो, टू गो, वेंट और गॉन। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है इट इज द, एक मिनट, ऑप्शन में थोड़ा सा यहां गॉन नहीं करेंगे, यहां इरेज करके मैं करता हूं हैज गॉन, यू है ना, हैव गॉन, हैव गॉन। और इट इज द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट टाइम यू, रिक्त स्थान, यही ऑप्शन है, गो, टू गो, वेंट और हैव गॉन। बताओ, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। पहले सेंटेंस में बताओ क्या आएगा, पहले सेंटेंस में क्या आंसर होगा, पहले सेंटेंस में आंसर क्या होगा कि सर ये उन बच्चों के लिए टेस्ट है जो दोबारा पढ़ रहे होंगे, उन्होंने टेंस कभी जीवन में पढ़ा होगा, या इस वाले कॉन्सेप्ट में 99% लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट में 99% लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। बेटा ये लिखा हुआ इट इज टाइम, अगर इट पढ़ाऊंगा, अभी मैं पास्ट टेंस में पढ़ाऊंगा, अगर इट इज टाइम दिखाई देता है तो आंसर आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आंसर क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन इट इज टाइम की जगह इट इज द लिखा हुआ जाए, इट इज द, क्या लिखा हुआ जाए, इट इज द, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, कुछ भी आओ, लेकिन द लिखा हुआ आ जाए तो सर फिर हमारा आंसर होगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हमारा डी आंसर होगा। ये 99% लोगों को खतरनाक कंफ्यूजन होता है। तो पहले क्वेश्चन में तो आंसर हुआ है वेंट और दूसरे क्वेश्चन में आंसर हुआ है हैव गॉन। ठीक है, अभी बात करता हूं मैं, देखना स्क्रीन के ऊपर सारे बच्चे देखेंगे। तो सर वो कौन कौन से शब्द हैं जो आने पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाए, वो कौन कौन से शब्द है, वो कौन कौन सी एडवर्ब है। ठीक है, धीरज पांडे पूछ रहा है टू गो कब होगा। बेटा प्रेजेंट पार्टिस, वो क्या नाम है, इन्फिनेटिव पढ़ो, टू इन्फिनेटिव, है ना, वीडियो बना दिया मैंने, टू इन्फिनेटिव पढ़ो। अभी टेंस पढ़ रहे हैं अपन, तो इसके अंदर उस चीज की बात नहीं करेंगे, है ना। आपने टू इन्फिनेटिव पूछा है, टू इन्फिनेटिव वाला वीडियो देखो जाके, आप लेट हो बेटा। लिखा हुआ है
कि विद सम वर्ड्स और एडवर्ब्स, कि सर कुछ वर्ड्स और एडवर्ब्स ऐसी है जिनको देखते ही हमें क्या लगाना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसमें सबसे पहला शब्द है यट, और ये हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 5th 6th 7th ऐसे पढ़ते आ रहे हैं हम ना। यट आने पर, ऑलरेडी आने पर, जस्ट आने पर, सो फार आने पर, रिसेंटली आने पर हमें क्या लगाना होता है सर, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में यट दिखाई दिया, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस के अंदर भरेंगे। ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जस्ट दिखाई दे रहा है, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो फार आ रहा है, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिसेंटली दिखाई दे रहा है, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों में कंफ्यूजन होता है तगड़ा वाला कि सर नाउ आने पर क्या लगाएंगे, तो मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी कल वाले वीडियो में। बेटा एक आपके पास में यहां दिखाई दे रहा है जस्ट, कि सर जस्ट आएगा तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन और है, अलग से लिख लेना इन तीनों को, जस्ट नाउ, JUST, जस्ट नाउ। अगर जस्ट नाउ आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस आएगा मेरे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और अब एक चीज और बताने वाला हूं, टिल नाउ। एक चीज और बता रहा हूं, ये तुमको कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान से देख लो। टिल नाउ अगर आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इन शब्दों के अंदर, इन्हीं शब्दों के अंदर टिल नाउ और लिख लो, टिल नाउ और लिख लो मेरे बच्चे, टिल नाउ। क्लियर है, फटाफट लिख लो सारे मेरे प्यारे शेर। यट हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टिल नाउ हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जस्ट हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो फार हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिसेंटली हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाउ इज आर एम ING कंटिन्यूस हो गया ना, जस्ट हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जस्ट नाउ वर्ब की सेकंड फॉर्म, टिल नाउ हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है सर, ये पहला रूल तो हमारे समझ में आ गया। आपने जो पहला रूल अभी तक बताया वो ये बताया, यट, ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, रिसेंटली और टिल नाउ अगर दिखाई देता है तो हमें लगाना पड़ता है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पहला नियम। क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चे। दूसरे रूल को बड़े तसल्ली के साथ में सुनना। दूसरा रूल क्या सुना रहा हूं, सारे बच्चे ढंग से देखना, सारे बच्चे देखो एक बार। ये क्या लिखा हुआ है कि सर इट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि सर दिस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, देट लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या लिखा हुआ है कि सर इट लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है, देट लिखा हुआ है, इसके तुरंत बाद में इज लिखा हुआ है, इज के तुरंत बाद में द आ रहा है। इट इज द, दिस इज द, दैट इज द। क्लियर है, कैसे कैसे, इट इज द, दिस इज द, नहीं पढ़ा हुआ है ना लिखा हुआ है, सुन लो। इट इज द, दिस इज द, दैट इज द, दैट इज द। इसके तुरंत बाद में, इसके तुरंत बाद में आपको एडजेक्टिव पढ़ा दिया मैंने आपको, नंबर एडजेक्टिव, इंडेफिनेट एडजेक्टिव पढ़ा दिया ना, वो वाले शब्द आएंगे। कौन से, सी वाला, कोऑर्डिनल नंबर, मतलब फर्स्ट, सेकंड, डॉट डॉट डॉट, समझ जाना, ओनली, लास्ट। ठीक है, ओनली, लास्ट, नेक्स्ट, ऐसा कुछ। इनके अलावा सुपरलेटिव डिग्री, इनके अलावा सुपरलेटिव डिग्री हो तो यहां रिक्त स्थान में क्या आंसर होगा, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ढंग से समझ लो। इट इज द, दिस इज द, दैट इज द, सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी हो तो आगे जाकर आंसर होगा हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिख लो।
लिख लिया, इट इज द, दिस इज द, दैट इज द, ठीक है ना, ये फ्रेजेज है मेरे बच्चे। इट इज द, दिस इज द, दैट इज द, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी मिल जाए, ओनली लास्ट नेक्स्ट कुछ भी मिल जाए, ठीक है, इस तरीके का कुछ भी मिल जाए। हाँ हाँ, ये एक ओपी नाम का बच्चा है, इसका कहना सही है। बेटा रुक जा, मैंने आपको हाँ बताया था ना, ये नियम भी बताया था, यही नियम था सेम, द फर्स्ट, द सेकंड, द ओनली, द लास्ट, द नेक्स्ट, कि सर और हमें वर्ब भरनी हो तो कौन सी भरेंगे, टू इन्फिनेटिव। लेकिन बेटा अब कंपैरिजन करना, अब कंपैरिजन ये करना कि जो नियम बताया था ना, अच्छा क्वेश्चन है, शायद तूने ही पढ़ा होगा ढंग से, बाकी तो ध्यान ही नहीं दे रहे, है ना। जहां ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वहां हम लगा रहे थे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और जोड़ी है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और जोड़ी है, इट इज द, दिस इज द, दैट इज द, ये एक्स्ट्रा चीज जोड़ी है। इस एक्स्ट्रा की वजह से वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कैंसिल हो गई, हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ बेटा ठीक है, ओपी बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। अब शायद बात समझ में आ गई होगी, वापस से रिपीट कर देता हूं मैं। इट इज द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम, है ना। दिस इज द ओनली, दिस इज द लास्ट, दिस इज द नेक्स्ट, कुछ भी, है ना। इट इज द सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री, अगर ऐसा कुछ आता है तो हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये वाली चीज नहीं आ रही है, ये वाली चीज नहीं आ रही है, तो आगे जाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मैंने इन्फिनेटिव में आपको पढ़ा दिया था। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। अभी उदाहरण देखेंगे खूब सारे, डोंट वरी, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी, है ना। दोबारा से देखते हैं एक बार कि सर आपने दो नियम बताए, वापस से देख लीजिए, वापस से, कि सर यट हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जस्ट हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो फार हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिसेंटली हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टिल नाउ हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है मेरे बच्चे, अब सुनना, इट, दिस, दैट इज द, इट इज द, दिस इज द, दैट इज द, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो आगे कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आएगा मेरे बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो ठीक है सर, उदाहरण, इसका उदाहरण, इसी का उदाहरण बता देता हूं, एक बार देख लीजिए कि सर दिस इज द, दिख गया क्या, दिस इज द हो सकता है, दैट इज द हो सकता है, इट इज द हो सकता है, इतना ही बता रहा हूं, ज्यादा कुछ गोलमेल नहीं कर रहा। दिस इज द, इट इज द, दैट इज द। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, फर्स्ट, ओनली, है ना, सारी चीजें मिल गई, ये सुपरलेटिव डिग्री मिल गई, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मिल गया, ये ओनली, ओनली, नेक्स्ट, वेस्ट क्या था वो मिल गया, फिर उसके बाद में विस्की लिखा हुआ है। अब सुनना ढंग से, जिस बच्चे को वो ओपी, बेटा ध्यान से देखना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में सभी बच्चों को पता होगा मेन वर्ब आती है, मतलब वर्ब लगानी है मेन, तो सर यहां पे हमने लगा दिया हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन मान लो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन मान लो सर सब्जेक्ट नहीं आया, तो फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट नहीं आया तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। क्लियर है? सब्जेक्ट नहीं आया तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं समझ में आया तो एक चीज समझाओ मुझे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा अगर, सुनना ढंग से, अगर आपके पास में हेड बेटर लिखा हुआ है, किसी सेंटेंस में हेड बेटर लिखा हुआ है, यहां मैंने रिक्त स्थान कर दिया और ऑप्शन के रूप में मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक तो टू गो, और बी ऑप्शन में मैंने आपको दिया गो, और सी ऑप्शन में मैंने दिया हैव गॉन। ये मैंने दिया, क्या आंसर होगा कि सर हेड बेटर के तुरंत बाद में अगर रिक्त स्थान होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, तो हमारा आंसर होगा गो। हमारा आंसर क्या होगा, गो। अब मैं इसी सेंटेंस को चेंज कर रहा हूं, सुनना, मैंने लिखा हेड बेटर, मैंने क्या लिखा, हेड बेटर, हेड बेटर के बाद में ये कोमा वोमा लगा दिया मैंने, और बेटा यहां पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया यू, और यहां कर दिया रिक्त स्थान, यहां क्या कर दिया, रिक्त स्थान। ठीक है, यहां क्या कर दिया मैंने, रिक्त स्थान कर दिया। अब बताओ वर्ब क्या होगी, हेड बेटर के बाद में यू आया है, सब्जेक्ट आया है, अब वर्ब क्या होगी कि सर अब वर्ब होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात समझ में आ रही है?
वर्ब की सेकंड फॉर्म। वैसा का वैसा ही वो रूल है, तो सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना। क्लियर है बच्चा? अब तो उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, है ना? क्लियर है? क्लियर हो गई बेटी बात पूरी? क्लियर हो गई बेटा ये बात पूरी? ठीक है, चलिएगा। रिसेंटली, प्रेजेंटली, हाँ ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। शायद अब सेंटेंसेज होंगे, नहीं सेंटेंसेज नहीं है, अभी भी एक बात है, सुनिएगा, सुनिएगा ढंग से। वाक्य में ये भी शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं कि सर कोई वाक्य है फुल स्टॉप से खत्म हो गया। कोई भी वाक्य हो सकता है सर, कैसा भी वाक्य हो सकता है। कोई वाक्य चल रहा है, बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप से बात खत्म हो गई, फिर दूसरा वाक्य आया और इस दूसरे वाक्य में यहां रिक्त स्थान है, दूसरे वाक्य में यहां रिक्त स्थान है, तो सर अगर ये वाक्य प्रेजेंट का है, अगर ये वाक्य सर प्रेजेंट का है तो इधर वाले तरफ हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इधर वाली तरफ आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। और सर अगर ये वाक्य पास्ट का है, ये वाक्य किसका है? पास्ट का है, तो इधर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इधर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। उतार लो इस चीज को, इस चीज को उतार लो फटाफट। अगर सर इधर प्रेजेंट है तो उधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और अगर इधर पास्ट है तो उधर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। उतार लो मेरे बच्चे फटाफट। रिसेंटली और रिसेंटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आता है। महेंद्र कुमार साहू, नहीं बेटा नहीं आता, है ना? रिसेंटली नहीं आता, रिसेंटली नहीं आता, ठीक है ना? रिसेंटली नहीं आता। ओके मेरे बच्चे फटाफट। वेरी गुड राहुल, थैंक यू, अच्छी बात है। ओके चलो, तो मैंने क्या बताया यहां पर? मैंने ये बताया है आप सभी बच्चों को कि इफ फर्स्ट सेंटेंस एंड्स नियरली फुल स्टॉप, अगर पहला सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म हो जाए या क्वेश्चन मार्क से खत्म हो जाए और वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो, कौन से टेंस का हो? प्रेजेंट टेंस का हो, तो आंसर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे देख लो कि ये वाक्य था, फुल स्टॉप से खत्म हो गया, फुल स्टॉप से खत्म हो गया, क्वेश्चन मार्क से खत्म हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हो गया। ज्यादा फोकस आपको केवल फुल स्टॉप पे करना है, तो आगे क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा मेरे बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है बेटा? प्रेजेंटली भी आता है, रिसेंटली भी आता है। क्यों दिमाग लगा रहे हो? मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, पढ़ो तो सही। तुमने कम पढ़ रखा है, मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। चलो ये तुम्हारे काम की बात है। फिर मैं अभी ज्यादा पढ़ाऊंगा, तुम कहोगे कि सर क्या, आप तो छोड़ो, फिर नहीं पढ़ाता, है ना? ये भी नहीं पढ़ाता, ये भी नहीं पढ़ाता। ये देख लो महामैराथन, एक बार सभी बच्चे महामैराथन देख लो। और ये इसका ध्यान रखना है, शनिवार को 5 बजे और ये संडे को 9 बजे, है ना? चलो तुम क्वेश्चन करो, तुम जितना पढ़ना चाहते हो उतना ही पढ़ाएंगे आपको, है ना? तुम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहते। चलो इस वाक्य में आंसर हैज गॉन क्यों हुआ, उसका कारण बताओ। इस वाक्य में हैज गॉन आंसर क्यों हुआ, उसका कारण बताओ। इस वाक्य में हैज गॉन क्यों हुआ, उसका आंसर बताओ मेरे बच्चे। हैज गॉन क्यों हुआ? कि सर हमें यहां पे जस्ट मिल रहा है, हमें यहां पे क्या मिल रहा है सर? जस्ट मिल रहा है। और जब जस्ट मिलता है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना पड़ता है, इसलिए हमने लगाया हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ही सिंगुलर था इसलिए हमने लगा दिया। दूसरा सेंटेंस देखो, मिस्टर वर्मा इज अवे ऑन हॉलीडे। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इस सेंटेंस के अंदर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर क्यों हुआ, इसका कारण कमेंट करो। इस वाक्य में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर क्यों हुआ, इसका कारण कमेंट करो मेरे बच्चे फटाफट। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर क्यों हुआ? इस वाक्य में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर क्यों हुआ? हाँ शाबाश। कि सर हमने ये नोटिस करा, जैसा आपने हमें बताया है कि पहला सेंटेंस मिस्टर वर्मा इज अवे ऑन हॉलीडे, मिस्टर वर्मा इज अवे ऑन हॉलीडे, कि सर ये कोई सेंटेंस था, फुल स्टॉप से खत्म हो गया।
और हमने देखा ये सेंटेंस प्रेजेंट का है और आगे भी सेंटेंस आ रहा है और आगे आने वाले सेंटेंस में हमें और कोई मार्क नहीं दिख रहा, ना हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का मार्क कोई दिख रहा है, ना हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई मार्क दिख रहा है, ना हमें प्रेजेंट परफेक्ट का कोई मार्क दिख रहा है, ना हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई मार्क नहीं दिख रहा। मार्क का मतलब वो एडवर्ब वगैरह ऐसी कुछ नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है तो फिर क्या करें? तो आपने ये बताया था अगर कोई वाक्य फुल स्टॉप से खत्म हो जाए तो आगे आने वाले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भर दो, अगर ये प्रेजेंट का है तो सर हमने देखा ये प्रेजेंट का है तो हैज गॉन हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो गया। अगला देखो, हैव नॉट कंप्लीटेड यट। इसमें हैव नॉट कंप्लीटेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों हुआ? इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों हुआ? किसकी वजह से हुआ? कि सर यट आ गया ना, इस यट की वजह से हुआ। बेटा एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, शायद ये तो तुम्हें पता है आराम से, इसमें तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों को पता होगा। सो फार और यट वाला वाक्य नेगेटिव होता है। सो फार और यट वाला वाक्य क्या होता है मेरे बच्चे? नेगेटिव होता है। तो सर दे हैव नॉट कंप्लीटेड, दे हैव नॉट कंप्लीटेड, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो और आगे बढ़ते हैं। इस वाले वाक्य में हमने देखा सर जस्ट आया हुआ है कि सी हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम बेंगलोर। तो सर यहां पर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी वजह से हो गया? जस्ट की वजह से हो गया। और देख लो यहां क्या आ रहा है कि सर यहां ऑलरेडी आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है तो हमने हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। क्लियर है? यहां पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी करेंगे, यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी करेंगे, जब हेड का नंबर आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी छोड़ते हैं। आगे है, अब देखो ये आ गया वो, इट इज द थर्ड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम कि सर यहां पे हमें दिख रहा है इट इज द थर्ड टाइम। इट मिल गया, इज मिल गया और सर द मिल रहा है। क्या मिल रहा है? द मिल रहा है और द के साथ में हमने देखा थर्ड लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब टाइम को नहीं देखना है, इसको देखना है। इट इज द थर्ड, इट इज द फोर्थ, इट इज द सुपरलेटिव, इट इज द ओनली, इट इज द लास्ट, ऐसा कुछ आए। और मेरे बच्चे गौर करना, इसके जस्ट बाद में रिक्त स्थान नहीं है, सब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर ये वाक्य ऐसे होता, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। तो क्या आती? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। लेकिन सर मेन बात इस फर्स्ट पे आते ही हमें यह देखना होगा कि द लगाऊंगा, और जैसे ही द फर्स्ट करूंगा, जैसे ही द फर्स्ट करूंगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थोड़ा ध्यान रखना। चलो, माई ब्रदर प्रेजेंटली, माई ब्रदर हैज रिक्त मतलब रिक्त स्थान फ्रॉम कानपुर प्रेजेंटली कि सर प्रेजेंटली आने पर भी क्या करेंगे? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करेंगे मेरे बच्चे? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ध्यान रखो। अगर सिंस आ रहा है, फोर आ रहा है, और ये शायद तुमने नहीं पढ़ रखा होगा जो मैं तीसरा शब्द लिख रहा हूं, सिंस के साथ में टाइम, फोर के साथ में टाइम और ऑल के साथ में टाइम। रिपीट कर रहा हूं, सिंस के साथ में टाइम, फोर के साथ में टाइम और ऑल के साथ में अगर टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ये आने पर टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा कंटिन्यूअस? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट का मार्क है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट का मार्क है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर का मार्क है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और कोई भी मार्क नहीं है तो प्रेजेंट ही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंस के साथ में टाइम, फोर के साथ में टाइम, ऑल के साथ में टाइम होने पर हमें लगाना होगा हैज बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जरा देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर,
ये तुम्हें मैं बात नहीं बताऊंगा, छोड़ो इसको, इसको भी छोड़ दो, ये भी छोड़ो, यहां से स्टार्ट करो। देखो, आई हैव नॉन यूज सिंस 1966, ये वाक्य सही है या गलत है बताइएगा। ये वाक्य सही है कि गलत है बताइएगा। ये वाक्य सही है कि गलत है बताइएगा फटाफट। ये वाक्य सही है कि गलत है बताइएगा। बेटा वो छोड़ा हुआ पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, अभी पढ़ाने के लिए नहीं है वो, है ना, वो छोड़ा हुआ पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, सब पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। क्योंकि जो एक टीचर होता है ना वो स्टूडेंट्स के साथ में दगा नहीं करता, लेकिन एक स्टूडेंट होता है वो टीचर के साथ में दगा कर देता है। टीचर कभी दगा नहीं करता है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो तुम, भरोसा है ना आरएस टीम पे, फिर सब कुछ हो जाएगा। चलो देखिएगा बेटा कि सर आपने हमें ये बताया था कि नो एक ऐसी वर्ब होती है जिसके अंदर हमें आईएनजी नहीं लगाना होता। नो एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें हमें आईएनजी नहीं लगाना होता। अगर इस वाक्य के अंदर, अगर इस वाक्य को मैं ऐसे बनाता, आई हैव बीन नोविंग, आई हैव बीन नोविंग सिंस 1966, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बनाता और फिर तुमको अंडरलाइन करके पूछता कि ये वाक्य सही है कि गलत है, तो हम साफ साफ कह देते कि सर ये वाक्य गलत है, क्योंकि नो के अंदर क्या नहीं आता, आईएनजी नहीं आता। और मैंने आपको पहले दिन से ही बोल रखा है कि जिस वाक्य में आईएनजी गलत होता है वो वाक्य उसके पहले वाले टेंस में बदल जाता है। तो सर ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर टेंस का पता कैसे लगता है, ये भी मैंने पढ़ा दिया कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट टेंस है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके पहले वाले में बदल दो, इसको बदल दो सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में बदल दो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सर नोविंग लगेगा नहीं, इसलिए हम परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो ये बन गया आई हैव नॉन यू सिंस 1966। अब कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर सिंस फॉर ऑल तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लो, टेंस तो उसी में आता है। लेकिन मेरे बच्चे मैंने आपको यह भी बताया कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें आईएनजी नहीं लगता, वो स्टेटिव वर्ब होती है और वो अपने पहले वाले टेंस में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, पहले वाले टेंस में बदल जाती है। क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चे? अरे किसी को सजा नहीं मिलेगी ऋतिक, टेंशन मत कर बेटा, सब पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, सब पढ़ाया जाएगा। तुम तो जो पढ़ा रहा हूं ना उस पर फोकस करो अभी। आई हैव बीन सिंस 1966, ये वाक्य सही है या गलत है बताइएगा फटाफट। ये वाक्य सही है कि गलत है? मेरे पे भरोसा है ना, टेंशन मत करो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत करो। अभी राहुल कुमार बेटा घोचा मत कर, पैसेज डेली आ रहा है, 4 पैसेज तो आगे। क्लियर है? आई हैव बीन सिंस 1966, ये वाक्य सही है कि गलत है? कि सर ये वाक्य एकदम सही है, ये वाक्य एकदम क्या है, सही है। ए ऑप्शन होगा कि ये वाक्य एकदम सही है। कैसे? इसका मतलब क्या होगा, आई हैव बीन कहने का मतलब सर ये क्या है कि सर ये BEING वर्ब है। कौन सी वर्ब है? बीइंग वाली वर्ब है। अगर सर, अगर सुनना, अगर सर ये नाउन है तो सही है, अगर ये एडजेक्टिव है तो सही है, लेकिन अगर ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो गलत है, क्योंकि सर बी वर्ब भी स्टेटिव वर्ब होती है, उसमें भी आईएनजी नहीं लगता, उसमें भी मेन वर्ब के रूप में आईएनजी नहीं लगता, और ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है आई हैव बीन। इसका मतलब होता है होना,
इसका मतलब क्या होता है? होना। आई हैव बीन सिंस 1966, मैं 1966 से वहां पर हूं, मैं 1966 से वहां पर हूं। क्लियर है? मैं 1966 से वहां पर हूं। अगर इस सेंटेंस में तुम्हें ऑप्शन देकर पूछे, ये सेंटेंस कैसे पूछा जा सकता है? यहां मैं रिक्त स्थान कर देता हूं। ऑप्शन में आपको दे देगा बंदा बी दे दिया, बी ऑप्शन के रूप में आपको दे दिया उसने बीन, सी ऑप्शन के रूप में आपको उसने दे दिया बीइंग, और डी ऑप्शन के रूप में आपने उसको दे दिया टू बी। ऐसे देगा बेटा ऑप्शन, ऐसे देगा। इस सेंटेंस को अगर वो पूछेगा, एग्जामिनर अगर इस सेंटेंस को पूछेगा तो यहां रिक्त स्थान करके आपको ये 4 ऑप्शन देगा, फिर पूछेगा बताओ क्या आएगा। तो अब आपको ये पता चल गया कि सर ये सिंस 1966 है, तो हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि और कोई मार्क है नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो सर हेज, यहां पे सब में एक बार के लिए मैं हेव कर देता हूं, मान लो हेव कर दिया, यहां हेव कर दिया, यहां पर भी बेटा मैंने हेव कर दिया, और यहां पर भी मैंने हेव कर दिया। मान लो ऐसे हेव हेव कर दिया, तो आपको ये पता है कि सर हेज और हेव ये तो हुई प्रेजेंट की बात। अगर मैं परफेक्ट की बात करूंगा तो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस की मैं बात करूंगा तो सर आईएनजी आती है, यही तो आती है ना, आईएनजी तो आती है। तो सर सिंस 1966 लिखा हुआ है, तो हमने क्या सोचा? हमने ये सोचा आईएनजी आना ही चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी ही चाहिए। लेकिन सर बी एक ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं आता, बी वर्ब के रूप में आईएनजी नहीं आएगा। बीइंग नामक शब्द मेन वर्ब के रूप में गलत होता है। लिख लो, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। बी नामक जो वर्ब है आईएनजी के रूप में बीइंग आ रहा है मेन वर्ब के रूप में, तो वो गलत है। तो सर यहां पर हम क्या करेंगे? तो सर गलत है तो पहले वाले टेंस में बदल दो। पहले वाला टेंस कौन सा होगा? कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में सर हम हेव लगाएंगे, और हेव के साथ में बीइंग की थर्ड फॉर्म सर बीन लगाएंगे। तो हेव बीन हमारा आंसर होगा, हेव बीन। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नहीं समझ में आया तो कल और बताएंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सर सिंस किसके साथ में लगता है, फॉर किसके साथ में लगता है, तो छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, सुनिएगा। छोटी सी ट्रिक बता के जा रहा हूं, बाकी बात कल करेंगे। छोटी सी ट्रिक बता के जा रहा हूं, बाकी बात कल करेंगे। अगर जहां सिंस आ रहा है टाइम के साथ में, जहां सिंस आ रहा है टाइम के साथ में, किताबें कहती है फिक्स टाइम के लिए लगाओ, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाओ, लेकिन मैं कहता हूं जो एक बार होता है वो सिंस लेता है, जो एक बार होता है वो सिंस लेता है। मुझे बताओ सुबह कितनी बार होती है? एक बार, तो सिंस आएगा। सोमवार कितनी बार आता है वीक में? कि सर एक बार, तो सिंस आएगा। जनवरी कितनी बार आती है? कि सर जनवरी भी एक बार ही आती है। 12 पीएम कितनी बार बजती है? कि सर 12 पीएम भी एक बार ही बजती है। 12 एएम कितनी बार बजती है? कि सर 12 एएम भी एक बार ही बजती है। कि सर जवानी कितनी बार आती है? चाइल्डहुड, बचपन कितनी बार आता है? कि सर एक बार आता है। सर शादी कितनी बार होती है? सर मैं नहीं कह सकता, शादी के बारे में मैं नहीं कह सकता, बार बार भी होती है ना। तो ऐसी कई बातें हैं। तो मेरे बच्चे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भरोसा है ना, सब कुछ हो जाएगा। जो छोड़ रखा है वो माइंडली कभी कभी अपसेट हो जाते तब छोड़ देते हैं, लेकिन गुरुजी में एक ऐसी बीमारी है कुछ छोड़ना नहीं चाहते। अभी नहीं पढ़ाया हूं तो अभी प्रेजेंट के बाद में पास्ट फ्यूचर तक चलूंगा, कहीं ना कहीं घुसा दूंगा, टेंशन मत करो, सब पढ़ाया जाएगा और सब फोड़ कर आएंगे, 20 में से 20 नंबर आएंगे। लेकिन पढ़ने की तुम्हारी देरी है, पढ़ना शुरू करो। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अभी 4 बजे वॉकएप की क्लास में। थैंक यू सो मच।